नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम आपको बताएंगे मुगल स्थापत्य के समय में, हम आपको बताएंगे जहांगीर के समय के स्थापत्यों के बारे में। तो देखिए जहांगीर के समय के जो स्थापत्य हैं, जो प्रमुख स्थापत्य हैं, जिसमें एक आता है अकबर का मकबरा, एतमाद औला का मकबरा, साथ ही अनारकली का मकबरा। तो हम पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में, अकबर के मकबरे के बारे में। तो ये जो मकबरा है अकबर का, ये कहां पर है? ये आगरा के निकट एक सहदरा गांव में ये अकबर का मकबरा स्थित है। यहीं पे आप देखेंगे ये जो अकबर का जो मकबरा है, इस मकबरे की एक विशेषता है कि जहांगीर के समय में बनी ये पहली इमारत है जिसमें 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि इस मकबरे में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई शैलियों का इसमें बहुत सुंदर तरीके से इसमें प्रयोग किया गया है अकबर के मकबरे में। तो ये था जहांगीर के समय का पहला जो हमने आपको स्थापत्य बताया, अकबर का मकबरा। साथ ही दूसरा इसमें स्थापत्य है एतमादुअला का मकबरा। तो देखेंगे आप एतमादुअला का जो मकबरा है, ये जो मकबरा है, इसके अगर निर्माणकर्ता की हम बात करें तो स्वयं जहांगीर है इसका निर्माणकर्ता, साथ ही शासक भी ये जहांगीर ही है इसका। और आप देखेंगे कि जो एतमादुअला का जो मकबरा है, ये आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ये मकबरा बनाया गया। साथ ही आप देखेंगे इस मकबरे में कि ये जो एतमाद औला का जो मकबरा है, ये नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग उर्फ उत्माद औला का मकबरा है। साथ ही नूरजहां की देखरेख में ही इस मकबरे को बनाया गया। इसमें आप देखेंगे इस मकबरे की जो विशेषता ये है कि इस मकबरे को पूरी तरह से सफेद संगमरमर से इस मकबरे को बनाया गया है। तो ये था एतमाद औला मकबरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला आप देखेंगे अनारकली का मकबरा, जो कि अनारकली का जो मकबरा है, ये पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर ये जो है सहदरा में ये मकबरा बनाया गया। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो मकबरा है, अनारकली का जो मकबरा है, इस मकबरे को पूरी तरह से, इसमें जो कब्र है अनारकली की, जो मकबरे में जो कब्र बनाई गई है, पूरी तरह से इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। साथ ही आप देखेंगे इस मकबरे में जहांगीर ने एक बहुत सुंदर इसमें एक लेख लिखा है, इसमें जो अनारकली के मकबरे में, कि यदि मैं एक बार अपनी प्रेयसी को देख लेता तो उसने बोला कि मैं अल्लाह को अंतिम समय तक मतलब उसको धन्यवाद देता। तो उसने ये बोला था, किसने ये बोला है? जहांगीर ने। अनारकली जो थी उनकी प्रेयसी जिसे वो प्रेम करता था। ठीक है, तो आप ये थे 3 जो मुख्य प्रमुख स्थापत्य हैं किसके समय के? जहांगीर के समय के। तो आप इनको नोट डाउन करेंगे। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे अकबर का मकबरा। देखिए पहले आप डालेंगे यहां पे जहांगीर कालीन प्रमुख स्थापत्य, जहांगीर कालीन प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप देखेंगे अकबर का मकबरा। देखिए अकबर का जो मकबरा है कहां पर ये स्थित है? आगरा के निकट सहदरा नामक गांव में ये स्थित है। कहां पर है? आगरा के निकट सहदरा नामक गांव में। इसी में आप देखेंगे इस मकबरे की विशेषता। जहांगीर के समय में बना ये प्रमुख स्थापत्य है। साथ ही आप देखेंगे कि ये जहांगीर के समय की पहली इमारत है, पहली इमारत है जिसमें 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? 4 मीनारों का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही आप इसमें नोट करेंगे कि अकबर के मकबरे में जो है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई शैलियों का बहुत सुंदर तरीके से इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें नोट कीजिए अकबर के मकबरे में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध,
ईसाई शैलियों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया अकबर के मकबरे के बारे में। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगली हेडिंग आप डाल के क्या रखेंगे? अगली हेडिंग है एतमादुल्लाह का मकबरा। तो पहले आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे एतमादुल्लाह का मकबरा। देखिए, एतमादुल्लाह का जो मकबरा है ये कहां पर स्थित है, पहले आप ये नोट करेंगे। तो ये स्थित है आगरा में, यमुना नदी के किनारे। ओके, यहीं पे आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता स्वयं इसमें जहांगीर है। यहीं पे शासक भी कौन है? जहांगीर। इसी में आप नोट करेंगे कि जो एतमादुल्लाह का जो मकबरा है ये नूरजहां के पिता, इसमें डालेंगे नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग उर्फ उत्तमाद औला का मकबरा है। इसी में देखेंगे इस मकबरे को नूरजहां की देखरेख में बनाया गया। ठीक है, अभी यहां पे आप देखेंगे इसकी विशेषता, इस मकबरे की विशेषता क्या है। तो देखिए, ये जो इसकी विशेषता है कि मुगल काल में बनी ये पहली इमारत है जिसमें पूरी तरह से सफेद संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये है इसकी विशेषता कि इसमें पूरी तरह से इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है इस मकबरे में, एतमादुल्लाह के मकबरे में। तो लिखिए, मुगल कालीन यह पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये हो गया एतमादुल्लाह का मकबरा। इसे नोट डाउन कीजिए। अगली हेडिंग आप डालेंगे अनारकली का मकबरा। तो इसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए, हेडिंग डालिए अनारकली का मकबरा। हमने आपको बताया अनारकली का मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में, ये रावी नदी के तट पर ये स्थित है। कौन सा मकबरा? अनारकली का मकबरा।
और जो अनारकली का मकबरा है, ये पूरी तरह से हमने आपको बताया था, इसमें इस कब्र में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। हेडिंग डालेंगे अनारकली का मकबरा। देखिए, पहले नोट करेंगे कहां पर स्थित है। तो ये जो है अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर शहदरा में ये स्थित है। इसी में आप देखेंगे, इसमें जो विशेषता है, इस अनारकली के मकबरे की जो विशेषता उसे नोट करेंगे कि इस मकबरे में, इस मकबरे की कब्र में पूरी तरह से संगमरमर का प्रयोग किया गया है। चलिए, अगला आप नोट करेंगे इसमें कि यहाँ पे अनारकली के मकबरे में, इसमें एक महत्वपूर्ण, इसमें एक ये है, नोट है इसमें कि इसमें बताया गया है कि जो जहांगीर है उसने लिखा, एक प्रेमपूर्ण पत्र लिखा। उसने क्या लिखा? एक प्रेमपूर्ण लेख लिखा है, जिसमें उसने बोला यदि मैं प्रेयसी का चेहरा एक बार देख लेता तो कयामत के अंतिम दिन तक अल्लाह का क्या करता? कयामत के अंतिम दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। इसमें देखेंगे जहांगीर ने अनारकली के लिए एक प्रेमपूर्ण लेख लिखा। इसमें लिखा, यदि मैं एक बार प्रेयसी, अनारकली के लिए बोल रहे हैं कि यदि मैं एक बार प्रेयसी का चेहरा देख लेता तो कयामत के अंतिम दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ठीक है, तो ये किसने लिखा? जहांगीर ने अनारकली के लिए एक प्रेमपूर्ण लेख लिखा कि यदि मैं एक बार प्रेयसी का चेहरा देख लेता तो कयामत के अंतिम दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ठीक है, तो ये हो गया अनारकली के मकबरे के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये लेख किसने लिखा है, तो आप बताएंगे मुगलकालीन जहांगीर शासक का ये लेख है, जिसने अनारकली के मकबरे के ऊपर ये लेख लिखा था अपनी प्रेयसी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जो जहांगीर के समय के प्रमुख जो स्थापत्य थे। अगली आप देखेंगे शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थापत्य है वो है ताजमहल। इसी में देखेंगे शाहजहां के समय के स्थापत्य में, जिसमें आएगा मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, साथ ही आप देखेंगे जामा मस्जिद, इसी में आप देखेंगे शाहजहानाबाद नगर, साथ ही आप देखेंगे लाल किला। तो कुछ ये महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य हैं शाहजहां के समय के, तो पहले आप इसे नोट कीजिए और अगली हेडिंग आप लोग डाल के रखेंगे शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य। चलिए, इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्लास में आपको जो मुगल काल के जितने भी प्रमुख स्थापत्य हैं उन सबके बारे में हम आपको बता दें। शायद ये लास्ट क्लास होगी मुगल स्थापत्य के बारे में। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप पहला डालेंगे ताजमहल। ठीक है, तो देखिए शाहजहां का जो समय है इसको जो है मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा गया है। तो यहां पे एक आप इसको नोट कर लेंगे इस हेडिंग को कि मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां के काल को। ओके, तो ये हो गया शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य में पहला है ताजमहल। तो आप देखेंगे ताजमहल कहां पर स्थित है, सबको ही पता है कहां पर बना हुआ है ये। तो आप देखेंगे आगरा में ये बना हुआ है। देखिए ताजमहल जो है ये आगरा में बना हुआ है। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि जो ताजमहल है इसके वास्तुकार के बारे में आप देखेंगे, दो इसके प्रमुख वास्तुकार हैं जो कि है उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इनका प्रमुख योगदान रहा है ताजमहल के ताजमहल स्थापत्य को बनवाने में। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो कुल लागत आई ताजमहल को बनाने में वो आई थी 9 करोड़ रुपए। इसी में आप देखेंगे आगे कि इसको जो बनने में जो समय लगा, इसके निर्माण में जो समय लगा वो कितना था, 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष के आसपास इसको बनने में समय लगा। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो ताजमहल है इसकी प्रमुख इसकी जो विशेषता है ये है कि यह इमारत भूमि से 22 फीट ऊंचा एक चबूतरे पर इसको ताजमहल को बनाया गया है। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि 108 फीट ऊंचा है ये जो है ताजमहल, और इसे मकबरे के मध्य गुंबद 187 फीट इसको ऊंचा बनाया गया है, इसके मध्य गुंबद को। ठीक है, तो आप इसमें पहले डालेंगे वास्तुकार। वास्तुकार कौन है इसके, दो वास्तुकार हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये बहुत आ जाता है इसमें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और हैं उस्ताद ईशा खां। ओके, यहीं पे आप देखेंगे कि कुल लागत कितनी आई, कुल लागत ताजमहल को बनवाने में तो कितनी आई, 9 करोड़ रुपए। साथ ही आप देखेंगे समय कितना लगा, निर्माण समय, तो इसका जो समय जो लगा इसमें लगभग 22 वर्ष। ठीक है, तो ये था इसमें ताजमहल के बारे में कि इसमें जो समय लगा वो कितना लगा था, 22 वर्ष का इसमें समय लगा। साथ ही कुल लागत आई 9 करोड़ रुपए। प्रमुख वास्तुकारों के बारे में पूछ लिया जाता है जिसमें उस्ताद अहमद लाहौरी के बारे में बहुत पूछा जाता है। साथ ही उस्ताद ईशा खां आएगा तो भी आपको बताना है, कहां पर है, आगरा में। इसकी विशेषता देखेंगे कि ये जो ताजमहल है ये भूमि से 22 फीट ऊंचा है। ठीक है, 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। तो आप इसमें विशेषता में नोट करेंगे कि ताजमहल को भूमि से 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है तथा यह 108 फीट ऊंचा है। इसी में देखेंगे जो इसकी मध्य जो गुंबद है वो 108 फीट ऊंची है इस मकबरे की। इस जो ताजमहल है इसमें लिखेंगे इस इमारत की लिखेंगे आप, इस इमारत के मध्य गुंबद की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 187 फीट ऊंचा है। ठीक है, मध्य गुंबद
187 फीट। ठीक है, तो ये था ताजमहल के बारे में। तो आपने देखा इसमें पूछ लिया था वास्तुकार के बारे में, कई बार ही पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके जो वास्तुकार है इनको देख लीजिए सही से। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईशा खां। साथ ही सभी को पता है कि आगरा में बनाया गया है। साथ ही इसकी कुल लागत 9 करोड़ रुपए। निर्माण समय आप देखेंगे लगभग 22 वर्ष इसका निर्माण का समय है। तो ये हो गया ताजमहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला आप डालेंगे शाहजहानाबाद नगर, हेडिंग डाल के रखिए। देखिए, जो शाहजहानाबाद नगर है ये यमुना नदी के किनारे पर है आगरा में। इसी में आप इसकी विशेषता देखेंगे, इसमें नोट करेंगे कि जब शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में स्थानांतरित की राजधानी को, वहीं पर एक नया नगर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद नगर। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे शाहजहानाबाद नगर। चलिए हेडिंग डालेंगे शाहजहानाबाद नगर। कहां पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे। इसी में आप नोट करेंगे जब शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके, मतलब दिल्ली से शिफ्ट किया आगरा में, तो दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में बसाई, तो वहां पर एक नया नगर बसाया, एक नया नगर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद नगर। तो ये था शाहजहानाबाद नगर के बारे में। तो आप इसे नोट कीजिए। अगली हेडिंग आप डाल के रखेंगे लाल किला। चलिए, शाहजहां के समय की अगला जो स्थापत्य है उसमें डालेंगे लाल किला। लाल किला, तो जो शाहजहां के समय में लाल किला बना वो था, जो स्थित था वो है दिल्ली में। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। यहीं पर आप देखेंगे कुछ प्रमुख स्थापत्य और भी हैं, कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं जिसमें आप देखेंगे पहला नौबत खाना। नौबत खाना। अगला देखेंगे दीवाने आम। नेक्स्ट दीवाने खास। ओके, तो ये था लाल किले के बारे में। अगला आप इसमें डालेंगे मयूर सिंहासन तख्ते ताउस। ठीक है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। तो यहां हेडिंग डालिए मयूर सिंहासन तख्त तख्ते ताउस। तख्ते ताउस। ठीक है, तो जो मयूर सिंहासन है
इसमें अगर लागत की बात करें कि इसको बनाने में कितनी लागत आई मयूर सिंहासन को, तो लगभग 1 करोड़ रुपए। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे कि जो इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है मयूर सिंहासन के, तो वो है बेवादल खां। यहीं पे आप इसमें विशेषता इसमें नोट करेंगे कि इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम जो इसमें जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। इसी मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा भी लगा था, और ये कहां पर स्थित है, दिल्ली में। तो आप देखेंगे मयूर सिंहासन कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। इसी में आप देखेंगे इसके वास्तुकार, तो वास्तुकार के बारे में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेवादल खां। बेवादल खां आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसका नाम क्या है वास्तुकार का, बेवादल खां। इसी में आप लोग देखेंगे कि कुल लागत कितनी आई इसको बनाने में, लगभग 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए इसमें आई लागत। नोट करेंगे इसमें कि इस जो मयूर सिंहासन जो है, इसका जो अंतिम जो शासक था वो था मोहम्मद शाह। देखेंगे इस मयूर सिंहासन का अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। और इसी में देखेंगे कि इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है, तो ये हो गया मयूर सिंहासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो अगली आप जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे शाहजहां के समय की। अगली जो स्थापत्य है वो है जामा मस्जिद। तो हेडिंग डालिए जामा मस्जिद। जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां की पुत्री जहां जो है इसने इसको बनवाया था। जिसके निर्माण करता है कौन है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा। चलिए तो हेडिंग डालेंगे आप लोग इसमें, क्या हेडिंग थी यहाँ पे, जामा मस्जिद। तो ये जो जामा मस्जिद है कहां पर है, दिल्ली में है। इसी के आप देखेंगे निर्माणकर्ता, तो क्या डालेंगे इसमें, इसके जो निर्माणकर्ता है वो है शाहजहां की पुत्री जहां आरा। कौन है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा। अगला आप इसमें स्थापत्य डालेंगे शालीमार बाग। कौन सा डालेंगे, शालीमार बाग, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है, जो कि बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और एक और शालीमार बाग है जो कि है आपका कश्मीर में, जिसे बनवाया था जहांगीर ने। तो देखिए शालीमार बाग, तो जो शालीमार बाग लाहौर पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान, तो इसे तो बनवाया था किसने, शाहजहां ने। एक और है जो कश्मीर में है शालीमार बाग, जो कि कहां पर स्थित है, कश्मीर में। तो आप देखेंगे जो कश्मीर में स्थित है, तो इसे किसने बनवाया था, जहांगीर ने। ठीक है, किसने बनवाया, जहांगीर ने। अगली आप इसी में स्थापत्य डालेंगे निशात बाग। निशात बाग, जो कि ये भी कहां पर है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे हमने आपको इनके बारे में बताया, बिंदुओं के बारे में, कि जामा मस्जिद के बारे में बताया दिल्ली में, जिसको शाहजहां की पुत्री जहां ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। शालीमार बाग है, अगर शालीमार बाग आए जिसमें आपको लाहौर पाकिस्तान नहीं दिया है, नॉर्मल पूछा गया है, ठीक है, तो आप बता देंगे कि इसको शाहजहां ने बनवाया है। जो भी आपको ऑप्शन में मिला है शाहजहां या जहांगीर, उसको आप लगा देंगे। अगर आपको जगह दी है, प्लेस का बताया है कि लाहौर या पाकिस्तान में जो है शालीमार बाग, वो किसने बनवाया, तो आप बताएंगे शाहजहां ने।
साथ ही कश्मीर में जो शालीमार बाग है ये किसने बनवाया है, तो आप क्या बताएंगे, जहांगीर ने इसे बनवाया है। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक और आप डालेंगे इसी में, जहांगीर का मकबरा। देखिए जहांगीर के मकबरे के जो निर्माणकर्ता की अगर बात आए तो निर्माणकर्ता है नूरजहां। कौन है, नूरजहां। और आए शासक, तो शासक है शाहजहां। शासक कौन है, शाहजहां। और ये कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है जहांगीर का मकबरा ये है लाहौर, लाहौर सहदरा में। ठीक है, कहां पर स्थित है जहांगीर का मकबरा, लाहौर सहदरा में स्थित है। साथ ही इसके निर्माणकर्ता आप देखेंगे नूरजहां है, शासक की बात करें तो शाहजहां इसके शासक हैं। तो ये हो गया जहांगीर का मकबरा। अगला आप जो हेडिंग डालेंगे देखेंगे कि आगरा के किले में शाहजहां द्वारा बनवाया गया या शाहजहां के द्वारा निर्माण कार्य, जो भी उसने निर्माण कार्य करवाए आगरा के किले में, तो उसके बारे में आप देखेंगे। जो आगरा किले में शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हेडिंग डालिए, आगरा के किले में शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य। आगरा के किले में शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे मोती मस्जिद कहां पर स्थित है, आगरा में। अगला इसी में आप देखेंगे निर्माणकर्ता कौन है, मोती मस्जिद के शाहजहां। यहीं पे आप देखेंगे इसकी विशेषता मोती मस्जिद की, कि आगरा के किले में बनाई गई ये सबसे सुंदर इमारत है। कौन सी, मोती मस्जिद, जो कि शाहजहां के द्वारा बनाई गई। तो इसमें आप देखेंगे इसकी विशेषता मोती मस्जिद की, कि आगरा के किले में बनाई गई सबसे सुंदर ये इमारत है। ठीक है, कौन सी इमारत, मोती मस्जिद। अगला आप देखेंगे जो आगरा किले में शाहजहां ने बनवाया मुशम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, और बनवाया आगरा किले में ही खास महल। तो यहां पे आप डाल देंगे कौन कौन से बनवाया आगरा के किले में, मुशम्मन बुर्ज या इसको ही बोलते हैं शाह बुर्ज, शाह बुर्ज। तो ये कहां बनाए गए थे, आगरा के किले में। इसी में आप देखेंगे खास महल, आगरा किले में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया खास महल। तो इसी में लिख लीजिए आप, ये कहां बनाया गया, आगरा के किले में। तो ये थे शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो हमने आपको इसमें कौन कौन से बताए, जहांगीर के समय के बता दिया और शाहजहां के समय के। अगली आप हेडिंग डालेंगे औरंगजेब के समय के बनाए गए प्रमुख स्थापत्यों के बारे में हम आपसे
चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे चार मीनार के बारे में, मोती मस्जिद के बारे में, बीबी का मकबरा, साथ ही बताएंगे बादशाही मस्जिद के बारे में, जो कि औरंगजेब के समय के ये प्रमुख स्थापत्य है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हेडिंग आप लोग डालेंगे औरंगजेब के समय के बनाए गए प्रमुख स्थापत्य। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग आगे डाल के रखिए इसमें। चलिए, तो हेडिंग डालिए औरंगजेब के समय के प्रमुख स्थापत्य या औरंगजेब कालीन प्रमुख स्थापत्य। तो पहली आप डालेंगे मोती मस्जिद। कहां पर स्थित है? देखिए, जो मोती मस्जिद है औरंगजेब के समय में जो बनाई गई, ये दिल्ली के लाल किले में इस मस्जिद को बनाया गया, मोती मस्जिद को। इसकी विशेषता देखेंगे कि ये सफेद संगमरमर से निर्मित ये मस्जिद है। कौन सी? मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब के समय की है। तो देखिए, एक थी, अगला जो हमने आपको बताया था शाहजहां के समय में जो मोती मस्जिद बनी है, वो बनी है आगरा में, और ये जो औरंगजेब के समय की है, दिल्ली के लाल किले में है। तो आप देखेंगे कहां पर स्थित है, दिल्ली के लाल किले में। इसकी विशेषता देखेंगे, इसकी विशेषता ये है कि ये जो है सफेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। ठीक है, तो ये हो गई मोती मस्जिद। अगली आप डालेंगे बादशाही मस्जिद। तो हेडिंग डालिए बादशाही मस्जिद। ये जो बादशाही मस्जिद है, ये जो है ये स्थित है लाहौर में। इसे आप देखेंगे कि औरंगजेब के तोप खाने का दरोगा किदवई खान ने इसका निर्माण कराया था, बादशाही मस्जिद का। साथ ही इसके जो शासक है वो स्वयं कौन है? औरंगजेब है। तो आप देखेंगे जो बादशाही मस्जिद है ये कहां पर स्थित है? लाहौर में बादशाही मस्जिद स्थित है। और ये जो है औरंगजेब के तोप खाने का एक दरोगा था, किदवई खान, वो जो है इसका निर्माण करता था। साथ ही शासक की बात करेंगे आप तो इसमें रहेगा औरंगजेब। तो देखिए कहां पर स्थित है ये बादशाही मस्जिद? लाहौर में। ठीक है, इसी में नोट करेंगे कि औरंगजेब के तोप खाने का दरोगा किदवई खान जो था वो इसका क्या था? निर्माण करता था। यहां डाल दीजिए निर्माण करता। और शासक पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? औरंगजेब। ओके, तो पूछ ले जाता है इसमें कि जो बादशाही मस्जिद है ये किस शासक के समय की है, मुगल शासक कौन सा है, तो आप बताएंगे औरंगजेब के समय की है। साथ ही पूछ लिया जाएगा कि जो औरंगजेब के समय की जो मोती मस्जिद है वो कहां पर है? दिल्ली के लाल किले में है। साथ ही पूछ लिया जाए शाहजहां के समय की जो मोती मस्जिद है वो कहां है? आगरा के लाल किले में है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, पूछ लिया जाता है किसी न किसी के बारे में। साथ ही जो बादशाही मस्जिद है ये कहां पर है? लाहौर में है। और ये औरंगजेब के तोफ खाने का दरोगा किदवई खान जो था इसका निर्माण करता था, और शासक है औरंगजेब।
अगला आप देखेंगे बीवी का मकबरा। ये जो बीवी का मकबरा है इसे ताजमहल की नकल करके बनाया गया है। तो ये जो मकबरा है इसको दक्कन का ताज भी बोलते हैं, रबिया दुर्रानी का मकबरा भी बोलते हैं, ताजमहल की नकल फूहड़ भी इसको बोला जाता है, फूहड़ नकल बोला जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा गया है। किसे कहा गया द्वितीय ताजमहल? ये बोला गया है आपका बीवी का मकबरा को, जिसे द्वितीय ताजमहल, और इसी को राबिया दुर्रानी का महल बोला गया है, दक्कन का ताज बोला गया है, ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोला गया, जो कि स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा ये स्थित है। और इसके जो निर्माण करता है औरंगजेब के पुत्र आलम शाह जो था, ये इसका निर्माण करता था बीवी के मकबरे का। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे बीवी का मकबरा। तो इसे क्या क्या बोला गया है? द्वितीय ताजमहल। ठीक है, इसको द्वितीय ताजमहल बोला गया। साथ ही इसको बोला गया है राबिया दुर्रानी का महल। साथ ही इसमें आप देखेंगे इसे बोला गया है ताजमहल की फूहड़ नकल। ठीक है, जो बीवी का मकबरा है। अब आप देखेंगे जो बीवी का जो मकबरा है कहां पर है? तो ये कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। यहीं पे आप देखेंगे कि इसके जो निर्माण करता है वो कौन है? निर्माण करता है औरंगजेब का पुत्र आराम शाह। इसका निर्माण करता है किसका? बीवी के मकबरे का, जो कि कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे द्वितीय ताजमहल भी बोला गया है और राबिया दुर्रानी का महल भी बोला गया है। ताजमहल की इसको फूहड़ नकल भी बोला गया है। एक और आप देखेंगे इसमें दक्कन का ताजमहल भी बोला गया है। दक्कन का ताज। ठीक है, तो ये हो गए औरंगजेब के समय के जो प्रमुख स्थान, जिसमें से बचा है चार मीनार। उसे और आपको नोट कराएंगे। बाकी के जितने भी औरंगजेब के समय के जो स्थापत्य हैं उन पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। लास्ट जो बचा है वो बचा है आपका कौन सा? हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद नहीं, चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है। तो आप हेडिंग डाल के रखिए चार मीनार। चलिए, तो हेडिंग डालिए चार मीनार। देखिए जो चार मीनार है ये तेलंगाना राज्य के, ये जो है हैदराबाद जिले में ये जो है चार मीनार बनाई गई है। साथ ही इसका आप देखेंगे इसका निर्माण समय जो टाइम पीरियड है वो है 1591 ईस्वी। इसी में आप देखेंगे कि ये जो चार मीनार है इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका निर्माण करता है। और जो ये जो चार मीनार बनाई गई है, इस मीनार के बनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। तो इसमें बताया जाता है, जो प्रमुख कारण बताया जाता है इस मीनार को बनाने के पीछे, तो जो प्रमुख कारण है वो ये बताया गया है कि ये जो चार मीनार है इसको प्लेग की भयंकर बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए तो इसे बनाया गया था। किसे? चार मीनार को। जो प्लेग की जो बीमारी फैली थी उसी समय पर इसको बनाया गया था, उससे निजात दिलाने के लिए इस मीनार को, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। साथ ही आप देखेंगे ये जो चार मीनार है
इसके चार मीनार में चारों कोने पर जो है चार मीनारें बनवाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक मीनार की जो लंबाई है 48.7 मीटर और साथ ही 159.77 फीट है। इसी में आप देखेंगे कि इन चारों मीनारों का निर्माण जो है ग्रेनाइट से किया गया है, जो कि चौकोर है। क्या है? आकार में कैसी है? चौकोर है। तो हेडिंग आप डालेंगे चार मीनार। तो ये जो चार मीनार है कहां बताई हमने आपको? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में ये स्थित है। हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता। इसके निर्माणकर्ता आप लोग नोट करेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसके निर्माणकर्ता हैं। समय देखेंगे, निर्माण समय 1591 ईस्वी। ठीक है, इसी में आप नोट करेंगे कि इस मीनार को बनाने के कई कारण बताए गए हैं। जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इस मीनार को प्लेग की भयंकर बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि इस मीनार की जो विशेषता है, इसमें देखेंगे इस मीनार के चार कोनों पर चार मीनारें बनाई गई हैं। इसकी आप देखेंगे ऊंचाई 48.7 मीटर से लेकर 159.77 फीट है। इसी में आप देखेंगे इस मीनार में जो है ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मीनार में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो कि आकार में कैसा बताया हमने आपको? जो कि आकार में चौकोर है। तो ये था चार मीनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, पूछ लिया जाता है चार मीनार जो है कहां पर स्थित है। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। साथ ही ये कहां पर है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। समय पूछा जाए तो 1591, और जिसके निर्माणकर्ता का भी पूछ लिया जाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इन तीनों के बारे में इसमें पूछ ही लिया जाता है। साथ ही पूछ लिया जाता है कि इसका रीजन क्या रहा था इसको बनवाने के पीछे। तो प्लेग की भयंकर बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए इसको बनाया गया। तो ये हो गए आज आपके इस क्लास में जितने भी थे मुगल स्थापत्य, उन सब के बारे में हमने आपको बताया कि किस शासक के समय में कौन कौन से स्थापत्य बने। तो आज की क्लास में हमने आपको तीन शासकों के स्थापत्य के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया जहांगीर के समय के स्थापत्य के बारे में, शाहजहां के समय के प्रमुख स्थापत्य, और लास्ट औरंगजेब के समय के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में हमने आपको बताया। तो आज की क्लास में मुगल काल आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे आधुनिक स्थापत्यों के बारे में। ठीक है, जो भी आधुनिक स्थापत्य कला है उस पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग बात करेंगे आपसे राष्ट्रपति भवन के बारे में।
तो चलिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपना। चलिए, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।